नमस्कार दोस्तों, मैं दिवस आपका अपने YouTube चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 अगस्त को सीटेट होने वाला है। 20 अगस्त को प्रस्तावित है सीटेट, जो ऑफलाइन मोड में होगा। पिछली बार इन्होंने ऑनलाइन कराया था, लेकिन इस बार फिर से इन्होंने क्या कर दिया है, ऑफलाइन मोड में करा दिया है। तो जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की भी जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो सीडीपी वाला पोर्शन है उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आज का जो टॉपिक है जिन पियाजे जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं कि सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन पियाजे के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जिन पियाजे क्या, कैसे उन्होंने बच्चों के विकास के क्या क्या क्षेत्र किस किस तरह से उन्होंने किया है, करवाया, मतलब प्रैक्टिकल किस तरह क्या चीज़ हुआ है, प्रयोग किया कैसे किए हैं उन्होंने, वो चीज़ आज जानेंगे। तो जिन पियाजे जानते हैं सभी लोग कि ये स्विस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे। एक स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के, जो एक क्या थे, स्विस मनोवैज्ञानिक थे, और साथ ही साथ क्या थे, दार्शनिक भी थे, जिन्हें बाल विकास और मानसिकता मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनके अद्वितीय काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, वह बच्चों के बारे में बताए हैं कि बच्चों ये कैसे सीखते हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं या कैसे अध्ययन करते हैं, वो इन्होंने बताया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके आगे। पियाजे ने जो दिया था, पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पियाजे के अनुसार क्या है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि बच्चे ज्ञान का सक्रिय निर्माण करते हैं। बच्चे जो करते हैं क्या, ज्ञान का सक्रिय तरह से निर्माण करते हैं, बहुत मतलब सक्रिय होकर निर्माण करते हैं, और इसे चरणों के माध्यम से करते हैं। और कुछ चरण इन्होंने बताए हैं कि इस चरण के माध्यम से ये अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। प्रत्येक चरण को विशेष ज्ञान क्षमताओं और सोच के तरीकों द्वारा चरित्रित किया जाता है। इसके माध्यम से उन्होंने इस क्षेत्र को क्रांतिकारी बना दिया। हाँ, तो ये क्या करते हैं, जब बताया कि इन्होंने कि बच्चे कैसे करते हैं कि चरण के माध्यम से, 1 चरण 2 चरण इन्होंने बताया, वैसे 4 चरण बताया है, जो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो चरणों के माध्यम से ये बच्चे अपने ज्ञान का विकास करते हैं, और इनकी इस खोज ने ये पूरा मनोवैज्ञान, ये जो आपका है संज्ञानात्मक विकास, जो जिन पियाजे का बच्चों में कैसे होता है, इसको पूरा एक तरह से क्रांतिकारी बना दिया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसके कुछ संप्रत्यय हैं, तो वो जानते हैं क्या क्या है। अनुकूलन, पहला क्या है आपका, पहला है आपका अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलन कहलाता है। मतलब अनुकूलन का मतलब होता है कि आप जैसा देश वैसा भेष, मतलब आप जिस तरह से वातावरण आपका है, आपके आसपास का वातावरण है, उसी हिसाब से आप अपने आप को ढाल लीजिए, तो क्या कहलाएगा, आपका अनुकूलन कहलाएगा। दूसरा होता है क्या, समायोजन। समायोजन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना। जैसे आपके पास जो पहले से ज्ञान था, उसमें क्या कर लिया गया, आप लोगों ने क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। जैसे मुझे साइकिल चलाना आता था, तो लेकिन अब देख रहे हैं कि सभी लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो अपने आप को भी हम डेवलप करके क्या कर लिए कि मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने वातावरण के साथ तालमेल बना देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहलाता है वो। ठीक, आगे नेक्स्ट जो है, इसमें नेक्स्ट जो संप्रत्यय है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है, एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता, या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना। मतलब एक ही समस्या है, मतलब अगर कोई मैथ के क्वेश्चन है, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरीका होता है, तो वही बोल रहा है विकेंद्रीकरण में, यही बोल रहा है कि एक समस्या को अलग अलग तरीके से उसको समझ पाना, अलग अलग तरीके से समझ पाना, ये क्या कहलाता है, आपका विकेंद्रीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब इसमें कैसे कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है, अनुकूलन, कस्टमाइजेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, कस्टमाइजेशन। अनुकूलन तो अभी आपको बता दिए कि समाज के जैसा वातावरण है, वैसे आप अपने आप को ढाल लिए, तो वो कैसा हो गया, अनुकूलन। मतलब जैसा देश, एग्जाम्पल भी देखिए क्या है आपका, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। फिर एक आता है जो नेक्स्ट स्टेप इसका होता है क्या, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मतलब क्या होता है, एसिमुलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है।
क्या करता है, पुराना ज्ञान जो उसके पास है उसकी सहायता से उसको ले लेके अपना नया ज्ञान, उसके नए ज्ञान की तरफ चले जाता है। जैसे पहले बच्चा क्या करता था, साइकिल चलाता था, अब बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, साइकिल चलाएगा तो क्या अब मोटरसाइकिल चलाने का भी उसको, बाइक चलाने की में भी क्या होगी, सीखने में उसको मदद मिलेगी। और जब बाइक चलाना सीख जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि गियर वेयर लगता है, इसमें एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी आगे तेज चलती है, गियर लगाते हैं आगे बढ़ाते हैं, उससे फिर क्या करेगा आगे, अगला स्टेप क्या करेगा, फिर कार चलाना सीखेगा। अभी तक क्या आपके पास गियर का जो कंट्रोल है वो आपके पैर में था बाइक चलाते वक्त, और एक्सीलेटर वेक्टर क्या था, आपके हाथ में था। इसमें क्या हो जाएगा, गियर का कंट्रोल, कार जब चलाना सीखेंगे तो गियर का कंट्रोल हाथ में आ जाएगा, और एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, ये सब कहाँ चला जाएगा, पैर। जैसे बाइक है, बाइक का जस्ट उल्टा, जो चीज़ कंट्रोल आपके हाथ में थी वो चीज़ कंट्रोल अब कहाँ चली गई, आपके पैर पे चली गई जब कार चलाना सीखते हैं। तो वो क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया, अपने अंदर कर लिया। पहले साइकिल चलाया रहा था, फिर अब क्या करा कि अब वो मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दिया, मतलब बाइक चलाना शुरू कर दिया। जैसे अब दूसरा एग्जांपल लेकर देखा जाए, जैसे पहले मैथ्स में जब छोटे बच्चे रहते हैं उन लोगों को पहले हम लोग क्या सिखाते हैं, पहले जीरो बनाना सिखाते हैं, जीरो के बाद फिर हम लोग एक बताते हैं, फिर दो बताते हैं। तो पहले वाले ज्ञान के बाद ही अगला ज्ञान आ रहा है, तो एक और एक को मिलाकर दो बन जाता है, ये फिर सिखाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर एक को एक से घटाते हैं तो फिर जीरो बन जाता है, ये बताते हैं। फिर गुणा सिखाएंगे, फिर भाग सिखाएंगे, मतलब स्टेप वाइज जो पुराने ज्ञान के आधार पर ही दूसरा ज्ञान जो अर्जित किया वो क्या कहलाया, आपका आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या है इसका। अगला स्टेप इसका है आपका साम्य धारणा, कॉन्सेप्शन। जो अवधारणा कैसी है इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन बनाता है। जो अभी हमने आपको बताया, समायोजन और आत्मसातीकरण, उन दोनों के साथ क्या कर लेता है, उन दोनों के मध्य में क्या संतुलन अपना स्थापित कर लेता है। फिर एक आती है क्या, आपकी स्कीमा आती है। स्कीमा ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत। स्कीमा मतलब किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये चीज़ें दी हुई हैं, तो कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक स्कीमा रहेगा। तो जीन पियाजे के अनुसार कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेप हैं उसमें कौन सा स्टेप इसमें शामिल है, तो ऐसे दिया रहेगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक स्टेप रहेगा क्या, आपका स्कीमा। तो आपका स्कीमा आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो स्कीमा का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी संगठित होते रहता है। ठीक है, जो भी अनुभव के आधार पर वो ज्ञान को अर्जित किया रहता है वो क्या होता रहता है, संगठित होते रहता है, जिसको प्रीवियस नॉलेज भी या फिर पूर्व ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, अगला स्टेप होता है क्या इसमें, संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। इसमें बताया गया है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कैसा है, चार स्टेप में। जिन पियाजे ने बताया चार स्टेप में, पहला क्या, संवेदी अवस्था है, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूल संक्रियात्मक, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इतनी चीज़ें आपकी इसमें हैं। आगे अगला स्टेप है आपका मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। तो ये मेंटल ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें बच्चा अपने मेंटली कुछ भी चिंतन करता है, मतलब सोचता विचारता है, उस समस्या का समाधान कैसे निकालना, कोई भी चीज़ सोच रहा है तो उसका समाधान कैसे निकलेगा, इस चीज़ के बारे में जानना चाहता है। फिर आपका आता है अगला स्टेप आता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है, जो वास्तव में होने वाली चीज़ें उसका चिंतन करता है। जैसे बच्चों को कोई खिलौना दिया जाता है तो वह सोच सकता है कि ये कैसे बना है और उसका उपयोग कैसे करते हैं। मतलब कोई खिलौना अगर दिया बच्चों को, तो अगर इसे कार ही दे दिया तो बोलेगा इसे पहिया क्यों लगाया गया है, फिर इसमें ये प्लास्टिक जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं जैसे खिलौने वाली, तो ये इसका क्यों इस तरह का शेप दिया गया, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन उसके दिमाग में डेवलप होने लगते हैं। तो वो आपका क्या किस में आता है, विकेंद्रीकरण में आता है, डिसेंट्रलाइजेशन में आता है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें जिन पियाजे की ने जो कुछ अवस्थाएं दी हैं कि वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिससे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। इसमें होता है पहला अवस्था है, देखिए जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। पहली अवस्था, आपको चार अवस्था मैंने पहले ही बता दी है। कौन कौन सी अवस्था बताइए, संवेदीगामक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था, फिर दूसरा बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदीगामक अवस्था जो है आपकी, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। कभी कभी इंग्लिश में ही दे दिया रहता है आपका कि ये
आपको हिंदी में ना दे के इंग्लिश में ही दे दिएगा, हिंदी वाले ऑप्शन में भी दे देगा। तो सेंसरी मोटर स्टेज, ये आपकी अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। 0 से 2 वर्ष की उम्र में क्या करता है बच्चा, जब आप अपने आसपास जो भी बच्चे हैं 0 से 2 साल के छोटे बच्चे जो भी होंगे, वो उनको आप अगर देखेंगे तो क्या करता है, वो देखता है, इधर उधर देखता है कैसे, फिर वो देखता है, सुनता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। पहले वो क्या वर्ड बोलता है, माँ पा ऐसे कुछ करके बोलता है, ठीक है। तो देखता है कि ये कौन है, ये कौन है, फिर सुनता है, फिर उसको आत्मसात करे तो अपने अंदर बैठा लेता है। फिर अर्थात बच्चा कुछ वस्तु को देखकर और सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। मतलब बच्चा क्या करता है, वस्तु को सुनता है, देखता है और उस वस्तु को वो महसूस करने की कोशिश करता है। जैसे बताते हैं कि ये माँ है, ये पापा है, तो वो क्या करता है, सुनता है, देखता है, तभी तो पता चलता है। तो वो उन्हीं को कहेगा, माँ पा उन्हीं को कहेगा, जो भी वर्ड इसके मुंह से निकलेगा माँ पा उन्हीं को कहेगा, ठीक है। जैसे अगर बच्चे के सामने कोई पलके झपकाए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर बच्चे के सामने कोई पलके झपकाए तो वो बिना सोचे ही पलके झपकाने लगता है। ऐसे अगर आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे पलक झपका रहे, तो ऐसे करता शुरू करेंगे तो वो क्या करेगा, वो भी करना शुरू कर देगा, नकल करता है, ठीक है। अर्थात वह उसका अनुकरण करता है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि आप ऐसे हाथ ऊपर नीचे करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चा भी क्या करेगा, हाथ ऊपर नीचे अपना करना शुरू करेगा। तो ये चीज़ें सब हैं संवेदी गामक अवस्था में। और कुछ चीज़ें होती हैं संवेदी गामक अवस्था में, तो वो भी जान लीजिए। बालक जो होता है, जो भी कार्य करता है वो शरीर से ही करता है। किससे करता है, शरीर से करता है, क्योंकि वो कुछ मतलब छोटा बच्चा तो हिल डुल नहीं वैसा कुछ कर नहीं पाता, खाली इधर उधर दौड़ेगा, बोल तो पाएगा नहीं, समझ पाएगा नहीं। तो केवल जो उसकी जो सेंसिटिव जहाँ सेंस कर सकता है वो क्या होती है, आँख कान नाक त्वचा, यही इसी सबसे क्या करता है, वो सेंस करता है, ठीक है। और जो गामक का मतलब होता है, गामक क्रियाएं जो होती हैं क्या क्या होती हैं, देखिए वो भी जान जाइए। पकड़ना, खेलना, लिखना, ये सब क्या होती हैं, गामक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जो इस चीज़ में नहीं लिखी हो, जैसे आप लोग अगर एक रफ कॉपी या पेज निकाल के अगर लिख रहे हो तो उसमें लिख सकते हैं गामक क्रियाएं। पूछ सकता है क्वेश्चन कि गामक क्रियाएं निम्नलिखित में से गामक क्रियाएं कौन सी होती हैं, पकड़ना, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिएगा। तो गामक क्रियाएं कौन कौन सी, पकड़ना, खेलना, लिखना, ये सब क्या होती हैं, गामक क्रियाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरी स्टेज जो होती है इसकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, यह अवस्था कब से कब तक की होती है, ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है ये अवस्था, ठीक है। जिन पियाजे ने इस अवस्था को 2 से 7 वर्ष माना है, 2 से 4 वर्ष। अच्छा देखिए इसमें क्या हुआ है कि जिन पियाजे ने कहा कि एक 2 से 4 वाली, एक 4 से 7 होती है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इसमें बस आप इतना जानिए कि 2 से 4 वर्ष, 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें जो होता है बालक जो होता है पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलना शुरू करता है। क्या करता है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलना शुरू करता है। बालक चित्रों का प्रयोग करके, चित्रों शब्दों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है। कैसा, प्रतीकात्मक खेल, संकेत के माध्यम से, ठीक है। सही अनुपात का अंतर नहीं लगा पाता है। सही अनुपात का अंतर का मतलब क्या होता है कि सही अनुपात का जब अंतर नहीं लगा पाएगा, मतलब अगर आप उसको हम क्या 2 गिलास दीजिए पानी, ठीक है, जैसे 2 गिलास पानी दीजिए, एक को छोटा गिलास दीजिए, एक बड़े, दोनों मतलब एक पतला दे दीजिए, एक मोटा दे दीजिए थोड़ा सा, इसमें एक ज़्यादा पानी है, एक में थोड़ा कम पानी है, लेकिन उन दोनों का सही अनुपात नहीं बता पाएगा। उसको लगेगा कि दोनों में बराबर ही पानी है, क्योंकि एक पतला एक मोटा है तो उसको पता नहीं चल पाएगा। तो ये क्या होता है, सही अनुपात का अंतर नहीं लगा पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। ऐसे जब इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनको देंगे कहेंगे चित्र बनाने के लिए, तो क्या करेगा, वो ऐसे उल्टा सीधा लाइन वाइन खींच के बनाएगा, ठीक है। सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं, मतलब सजीवता, वो जो उनके खिलौने होते हैं उनको वो सोचता है कि ये हमसे बात करे। जैसे गुड़िया उनकी होती है तो लगता है गुड़िया से वो बात करते हैं, तो उसे लगता है उनको कि ये हमसे बात करे, तो सजीवता के लक्षण उसको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है आपका, नेक्स्ट जो है ये इसका एग्जाम्पल देखिए। आप बच्चों को 2 अलग अलग गिलास, एक पतला और एक चौड़ा दे दो, तो वह यह नहीं बता पाएगा कि किसमें ज़्यादा पानी आएगा, संरक्षण जैसे किसमें ज़्यादा पानी आएगा। ऐसे बच्चा सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता है, सभी बातों को अपने दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता इस अवस्था में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो नेक्स्ट है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ये कब
कंक्रीट स्टेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंक्रीट स्टेज कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष की होती है, 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है, मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू सकते हो, ठीक है, मतलब जिसका हम छू कर, उसको देख कर, छू कर आकार बता सकते हैं, रंग बता सकते हैं क्या कैसे है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करता है। मूर्त मतलब जो चीज़ को दिखाई देती है, विजुअल होती है चीज़, सही से मतलब छू करके मतलब बता दे कि यहाँ ये गिलास है और ये शीशा है, ये जो भी है, ठीक है, तो ये बता सके, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जब बच्चा कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में मूर्त चिंतन करता है। कोई खिलौना देखा तो उसके बारे में क्या कहेगा, मूर्त चिंतन करता है, उसकी कैसी बनावट है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, ये सब उसमें आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तर्क पर आधारित रहता है। देखो ये जो अवस्था होती है वो कैसे किस पर होती है, तर्क पे आधारित होती है। चिंतन का भी समावेश होता है। सही अनुपात का, अब देखो उसमें क्या था, पूर्व संक्रियात्मक में सही अनुपात का अंतर नहीं लगा पा रहा था, लेकिन इसमें कर लेता है, आकार का भी लगा देता है, भार क्या है वो भी बता देगा, ये सब बता देगा। आरोही अवरोही क्रम को समझने लगता है, मतलब कौन छोटे से छोटा है, कौन बड़ा है, इसको समझने लगेगा, कौन बड़ा है, कौन छोटा, उल्टा सीधा दोनों समझने लगता है। गणितीय अवस्थाओं का भी विकास होता है इसमें। क्या, इसमें गणितीय जो गणित वाले जो चैप्टर होते हैं, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब भी इसमें सीखना शुरू कर देता है। फिर जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेज आता है, वो आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल स्टेज, और ये जो होती है 11 से 15 वर्ष तक मानी गई है, ठीक है, 11 से 15 वर्ष तक मानी गई है। इसमें क्या होता है कि इसे, हाँ देखो, इसको तो दो नाम से जाना जाता है, एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, दूसरा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम से जाना जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रिफर होता है कि आप इंग्लिश वाले वर्ड को भी समझें, क्योंकि आपको अगर पता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी पड़ी, तो अब वहाँ पर दीजिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश में वही वर्ड मिलेंगे जो इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मल स्टेज, इसमें क्या होगा कि इसमें जो होगा, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करते हैं। अमूर्त का मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अमूर्त, ठीक है, औपचारिक, ठीक है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रेम हो गया, सहानुभूति हो गई, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, जिसको महसूस किया जा सके, ठीक है। आगे देखिए, अमूर्त चिंतन करने लगता है, इसमें तो ये तो पता चल गया। अंकों का प्रयोग जान जाता है, क्या अंक कैसे प्रयोग किए जाएंगे, हाँ 1 और 2 को मिलाकर ही 12 बनेगा, या 45 लिखना है तो 4 और 5 को मिलाकर ही 45 बनेगा। समस्या का समाधान भी इसमें करने लगता है, ठीक है। कार्य के कारण को भी समझना, जो भी कार्य करना है उसके कारण को भी समझने लगता है। तो ये आपका जीन पियाजे के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और क्या थे, मनोवैज्ञानिक के साथ साथ दार्शनिक भी थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये संप्रत्यय उनके पढ़े संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, तो अनुकूलन है, समायोजन है, विभेदीकरण है। फिर स्टेप जाने कौन कौन से स्टेप में सीखना शुरू करता है, पहले अनुकूलन करता है, अनुकूलन बनाता है, फिर आत्मसातीकरण करता है, फिर साम्य धारणा बनाता है, फिर स्कीमा उसकी डेवलप करती है, फिर संज्ञानात्मक संरचना बनती है, मानसिक संक्रिया होती है, फिर विकेंद्रण होता है इसका, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, 4 जो अवस्थाएं हैं वो पढ़ी। पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल, सेंसरी मोटर स्टेज। फिर दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 कंक्रीट स्टेज। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, फॉर्मल स्टेज जो 11 से 15 वर्ष की थी, और इसको हिंदी में कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पे, अगर अभी तो मेरा चैनल स्टार्ट ही हुआ है, और चैनल पे अगर आप आए हैं और देखे हैं, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।